हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इसमें जितने टाइप के प्रश्न बनेंगे उन सारे टाइपों के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। टोटल मैं आपको 20 से 22 प्रश्न कराऊंगा और वो सारे प्रश्न आपके टाइप वाइज डिवाइड हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक वाले टाइप से लेकर और जितना हार्ड बन सकता है उतने हार्ड तक मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक वॉच करना है, पसंद आने पर लाइक करना है और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो थोड़ी देर पहले, कम से कम 5 या 10 मिनट में आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, तभी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो पाएंगे। ये जिनको भी ये सब आता है बेसिक, वो थोड़ी देर भाई पेशेंस बनाए रखना, 5 से 10 मिनट, उसके बाद फिर आपको मज़ा आने वाला है। एक एक करके सारे प्रश्न आते जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले लगाना, उसके बाद आंसर बताना। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, ओनली 5 मिनट। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाभ और हानि जो हमें होता है, एक्चुअल हमें पता होना चाहिए कि कब लाभ होता है या कब हमें हानि होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे पहला वो होता है क्रय मूल्य। वो क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसको हम सीपी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा, मैं वहाँ पर सीपी का प्रयोग करूंगा, तो आप समझ जाओगे सीपी माने कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? अब क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? यानी जो वस्तु द्वारा जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, यानी जो खरीदते हैं या खरीदा गया जो हमारा मूल्य होता है, खरीदा गया मूल्य, वो क्या कहलाता है भाई? वही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, वही हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जिस वस्तु को हम किसी भी मूल्य पर खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात इसी में मेरे भाई आती है, वो होता है विक्रय मूल्य। वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे हम एसपी से डिनोट करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं। क्रय मतलब खरीदा गया मूल्य और विक्रय, विक्रय करना मतलब बेचा गया मूल्य। यानी वस्तु को जिस भी मूल्य पर बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी बेचा गया जो मूल्य है उसको हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहली कंडीशन आपकी आती है लाभ। लाभ यानी कि क्या होता है? प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट यानी कि लाभ हमें कब होगा? तो खुद आप सोचो एक चीज़, मान लिया ये पेन है, आपने इसको 10 रुपये में मुझसे ख़रीदा, आपने इस पेन को मुझसे 10 रुपये में ख़रीदा और अपने सहपाठी मित्र को 15 रुपये में बेच दिया, तो इससे क्या हुआ? आपको लाभ हुआ। कैसे लाभ पता किया? तो जब मेरे भाई हम विक्रय मूल्य से, जब हम विक्रय मूल्य से घटा देते हैं क्या? क्रय मूल्य। जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तब हमारा वहाँ पर क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है ना? जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितने रुपए का हुआ है। ठीक है ना? अब दूसरी जो इसमें कंडीशन आती है वो होती है हानि की। यानी लाभ कब होता है और हानि कब होती है, इसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं लॉस। अब हानि कब होगी? हानि जब होगी जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा रुपए में खरीदे हो और अपने मित्र को कम रुपए में बेच दो, तो वहाँ पर क्या होगा? आपकी हानि हो जाएगी। सपोज दैट अभी आपने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा था और 15 में बेचा था, तब आपको क्या हो गया था? लाभ हो गया था। लेकिन आपने इस पेन को 15 में खरीदा और आपने 8 रुपए का बेच दिया, तब आपको क्या हो गया? आपको मेरे भाई हानि हो गई, घाटा हो गया। यानी हानि कैसे निकालते हैं? तो हम अगर क्रय मूल्य से अपना विक्रय मूल्य घटा देते हैं, विक्रय मूल्य घटा देते, तब हमें पता चल जाता है कि हानि कितने की हुई। ठीक है ना? हानि कितने की हुई। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कोई सामान आपने 100 रुपये में खरीदा, कोई सामान आपने 100 रुपये में खरीदा, ये 100 रुपये क्या हो गए? कॉस्ट प्राइस आ गया।
सामान आपने 100 रुपये में खरीदा, लेकिन आप इसको अपने मित्र को क्या कर रहे हो, 120 रुपये में बेच रहे हो। सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये में आपने वस्तु को खरीदा और 120 रुपये में आपने वस्तु को बेच दिया, तब आपको क्या हुआ, आपको लाभ हुआ। कैसे लाभ पता करोगे, कहोगे सर लाभ पता करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 120 माइनस के 100, तो आप बता दोगे डायरेक्ट कि 20 रुपये का लाभ हुआ। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है, आप बता दोगे कि सर 20 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश आप उसको 75 रुपये में बेच रहे हो, आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदा, आप 75 रुपये में बेच रहे हो, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कहोगे सर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, 100 माइनस बेचा कितने में, 75 में, तो हमें पता चल गया कितने का घाटा हो गया, 25 रुपये का घाटा हो गया। ये तो मोटा मोटी बात सबको जो पता रही होगी। इतना तो बेसिक मेरे भाई आपको सबको पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस का इतना बेसिक क्या होता। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से, और ये दो चीज़ें याद रखनी कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता। प्रॉफिट जब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब हमारा लाभ होता है। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तब उस केस में हमारा हानि हो जाती है। बोलो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो थोड़ा सा आगे की बात, ये तो पैसों में निकालने की बात हो गई कि जब हमें पैसों में निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिशत लाभ, आपसे पूछेगा कि प्रतिशत लाभ, ठीक ना भाई, याद रखना इस बात को, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो आप कैसे निकालोगे। आपसे पूछेगा कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो सीधा फार्मूला लिख लेना, लाभ हो रहा है तो लाभ लिखना है, या फिर हानि हो रही है तो हानि लिखना है, और बटे में आपको क्रय मूल्य लिखना है। बटे में मेरे भाई क्रय मूल्य लिखना और गुणे आपको 100 कर देना है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। सीधी बात समझो कि यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, लाभ हमेशा किस मूल्य पर निकाला जाता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को याद रखना, लाभ हमेशा किस मूल्य पर निकालेंगे, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है मेरे भाई, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। देखो अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा दिया कि अभी आपने मान लिया 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी थी, आपने 100 रुपये की कोई वस्तु परचेज किया, खरीदा, और उसको आपने कितने में बेच दिया, 127 रुपये में बेच दिया। 127 रुपये में बेच दिया। आपने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और आपने उसको 127 रुपये में बेच दिया। मैं आपसे पूछूं कि प्रतिशत प्रॉफिट कितना है, यानी प्रतिशत लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ कितना है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए लाभ हो रहा तो लाभ ऊपर लिखेंगे, हानि हो रहा तो हानि ऊपर लिखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो लाभ हो रहा, कितने का लाभ हो रहा है, तो 27 का, तो लाभ हो रहा है यानी लाभ को ऊपर रखेंगे 27, और बटे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 100 है, तो 100 हो गया। और गुणे में क्या होता है, 100, तो गुणे में हमने 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना आ गया, 27% आ गया। 27% का लाभ हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर लाभ अगर क्रय मूल्य पर निकाला जा रहा, तो आप यहाँ पर हानि भी क्रय मूल्य पर निकाल सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। सीधा कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालोगे। अगर मान लिया यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता, यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार किया जाता कि आपने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, आपने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और आपने उसको अपने दोस्त को 60 रुपये में बेच दिया। आपने वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, दोस्तों को 60 रुपये में बेच दिया। लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब सीधी बात समझो,
कॉस्ट प्राइस बड़ा है, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता तब मैंने क्या बताया, क्या होता, हानि होती ना। तो यहाँ पर कितने की हानि हो जाएगी, आप कहोगे सर 20 रुपये की हानि हो गई। क्योंकि प्रतिशत में बताना है तो लाभ अगर क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो हानि भी तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। कितने की हानि हो रही है ना, 20 की हानि हो रही है। और किस मूल्य पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती। क्रय मूल्य मेरे भाई कितना है, 80 है, और गुणे क्या होता है फार्मूले में, 100 होता है। लो कैलकुलेट कर लो, 20 से काटेंगे 20 चौके 80, 100 को 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 25% क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। बोलो ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई, इतनी बात बता दो बस। यही मेरे भाई आपको लॉजिक लगाना है, इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है बस। इतने चीज़ से अगर आप इतना चीज़ पढ़ लिए तो आपके सारे क्वेश्चन, जो भी मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, और ये मत समझना कि क्वेश्चन ईजी है, इजी, मॉडरेट और हार्ड सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सेशन में, बस अंत तक देखना। तो ये चीज़ आप समझ गए हो, नोट करना है नोट कर लो, फिर एक एक करके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट करना है तो नोट कर लो, फिर एक एक करके हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्लियर ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 बिल्कुल नॉर्मल सी है, इसका आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या आएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा कि खरीद कर कितने रुपए में, 500 रुपये में, और खरीदे गए मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम यहाँ से कह दूं कि सर सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है, कॉस्ट प्राइस 500 लिख लिया, क्योंकि खरीदते हैं ना 500 रुपये में, और अभी बताया खरीदा गया मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, बात क्लियर। फिर उसको हम 600 रुपये में बेच देते हैं, और बेचा गया मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस 600 रुपये है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, आपसे लाभ प्रतिशत पूछे हैं, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछे हैं कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो यहाँ सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। मैं अगर रुपए में बात करूँ तो लाभ कितने का हो रहा है, आपको पता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस मेरे भाई 600 रुपये है, कॉस्ट प्राइस आपका 500 रुपये है। तो मैं आपसे पूछूं लाभ कितना हो जाएगा, 100 रुपये का लाभ होगा कि नहीं होगा, 100 रुपये का लाभ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत पूछे ना। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, कितने रुपए का लाभ हुआ ना, 100 रुपये का लाभ हुआ तो 100 रुपये को हम ऊपर रखते हैं। और लाभ हानि हमेशा किस मूल्य पर होती है मेरे भाई, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना, 500, तो 500 और गुणे में क्या हो जाता है, 100, तो 100 हो जाता है। अब इसको हम सीधे सॉल्व करेंगे, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर एक बच्चा नीचे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 एकम 20। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 20% लाभ आ जाएगा, 20% प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर, 20% प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए काफ़ी सारी मेहनत लगी है क्वेश्चनों को ऐसे बनाने में। हर एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक मैं आपको विधिवत बेसिक से समझाया दे रहा हूँ, दूसरा आप आसानी से लगाने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाना, आज के बाद से प्रॉफिट लॉस चाहे सी टेट दो, चाहे यूपी टेट दो, चाहे सुपर टेट दो, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप कर पाओगे। ओके ना, चलिए क्लियर हो गई, कितना कि 20% प्रॉफिट। आइए सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, इसको लगाइए और बताइए क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए क्या आएगा, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बता दीजिए। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बता दीजिए क्या आएगा। चलिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई बात कर रहा है कि एक कुर्सी बनाने में लागत। अब देखो लागत मूल्य आ गया। अब लागत मतलब भाई कॉस्ट ही तो हुआ ना। जैसे मैं कहूँ कि आप कोई रोजगार करते हो, कोई आप व्यवसाय करते हो, सपोज दैट आप क्या करते हो, मोबाइल के कवर बनाते हो। तो अगर आप एक कवर बनाने में आपको 500 रुपये का खर्च आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा वाला कवर 500 रुपये खर्च, तो 500 रुपये आपके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? आपको कि हाँ सर बिल्कुल कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर मेरे भाई ये कॉस्ट प्राइस हुआ तो इसमें जो लागत कीमत 180 रुपये दी गई है वो कॉस्ट प्राइस होगी कि नहीं होगी? आपको कि हाँ सर ये बात तो होगी। ठीक है सर, तो कॉस्ट प्राइस हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में? कॉस्ट प्राइस 180 रुपये दिया गया, हमने लिख लिया 180 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कहा उसे 216 रुपये में बेच दिया जाता है। बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 216 रुपये। हमने लिख लिया 216 रुपये। तो क्वेश्चन में कहा गया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन वही पूछे हमसे, प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछे कि फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। आप कहोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा है। भाई देखो सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो जाहिर सी बात है सर प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हमें पता है सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है। क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा कितना 216, हम घटा देंगे 180, तो कितने का भाई प्रॉफिट यहाँ हो गया? 20 इधर बचा और 16 इधर बचा, 36 रुपये का फायदा हो गया। यानी लाभ कितने रुपए का हुआ मेरे भाई? 36 रुपये का हुआ। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछे हैं, हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितने रुपए का लाभ हुआ उसको ऊपर रखेंगे, ऊपर रख लिया, बटे लाभ और हानि किस मूल्य पर निकालते हैं? तो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना? 180। तो क्रय मूल्य को हमने नीचे रख लिया और गुणे में हमने 100 कर दिया। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 0 से 0 क्या हो गया? कट गया ना। 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 10 दूनी 20। फिर से आंसर कितना आ गया? 20% का प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर ना। 20% का क्या आ गया? लाभ आ गया। आपका आंसर कितना आ गया? 20% प्रॉफिट, 20% आपका लाभ आ गया। क्लियर? जिनका भी आंसर आ रहा था 20% वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अब चलिए टाइप अपना थोड़ा सा चेंज करते हैं और नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और टाइप नंबर 2। चलो आ चुका है क्वेश्चन, पढ़ो, आप लगाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना मेरे भाई, जल्दी से लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा कि एक वस्तु को 31 रुपये में बेचकर सोनू को 24% लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में अगर आपको सीपी यानी कि आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तो आप उसको 100 मानकर लगाओगे, आप उसको 100 मानकर लगाओगे। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, या फिर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इतनी सलाह दूंगा कि आप केवल 100% पे पहले लगाना सीखो। बस आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे। इसमें देखो लागत मूल्य आपको नहीं दिया गया। अगर लागत मूल्य नहीं दिया गया तो हम लेट कर लेंगे, हम मानेंगे। हमने माना कि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 100 रुपये रही होगी। हमने मान लिया, हमने माना लागत मूल्य कितनी? 100 रुपये रही होगी। ठीक है सर। अब देखो अब कह रहा है कि 24% लाभ पर बेच देता है। अब 24%, अगर मैं कहूँ कि 100 का 24% कितना होगा? 100 का 24% मैं पूछूँ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 का 24% 24 हो जाएगा। यानी 100 रुपये की वस्तु हमने जो बनाई थी, जो खरीदी थी, अब हम उसको 24 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हम उसको बेच कितने में रहे हैं? आप कहोगे सर 124 रुपये में बेच रहे हैं ना। आप कितने में कहोगे सर? 124 रुपये में बेच रहे हैं। यानी हमारा जो CP 100 था अब
SP कितना हो गया 124 रुपये हो गया। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर हम चीज़ें आगे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं, जो आपने वस्तु को बेचा है वो 3100 में बेचा है। भाई हमने वस्तु को 124 रुपये में बेचा है, हमने वस्तु को 124 रुपये में बेचा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है अरे नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा 3100 में बेच रहे हैं, तो वस्तु को कितने में बेच रहे हैं हम? 3100 में बेच रहे हैं। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, अगर 124 3100 के बराबर है तो मैं पूछूं एक किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 3100 बटे किसके? 124 के, तो 3100 बटे 124 यही ना हो जाएगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना मान्य हो? 100 मान्य हो। तो अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है 3100 बटे 124, अब 100 की वैल्यू निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। भाई सम है, हम 2 से काट सकते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 50, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6 हो गया, और 2 1 कम 2, और यहाँ काटेंगे 2 से 25 बार में। अब 31 से इसको हम काट देंगे 100 बार में, और 100 25 संयम कितना हो जाएगा? 2500 आपका राइट आंसर। जिनका भी आंसर 2500 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। 2500 क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2500 विल बी द राइट आंसर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ऐसा लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बस जिस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा आप 100 मान लेना, और जितने % का लाभ करोगे उतने % ऐड करके सेलिंग प्राइस कर देना। बस ठीक है ना? चीज़ें क्लियर है ना? कितना आंसर आएगा? 2500 आएगा। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना भाई? जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 लगाने की कोशिश करो और बताओ क्या आएगा उत्तर प्रश्न संख्या 4 का। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। ठीक है ना? अब मेरे भाई देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें लॉजिकली लगी है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये पता है कि पहले आप क्रय मूल्य निकालो। जब क्रय मूल्य निकाल लोगे तब आप वस्तु को जब बाद में बेचोगे, तो अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा पे बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य से कम पर बेच रहे हो तब आपको लॉस हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो? क्रय मूल्य निकालो। अब इस क्वेश्चन में 4 नंबर में कहीं आपको क्रय मूल्य नहीं पता है। क्रय मूल्य नहीं पता तो आप मानो, हमने क्या बताया कि आप मान सकते हो। आप मानो कि माना हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 रुपये रहा होगा। ओके मेरे भाई, क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया। अब 4% के लाभ पर बेच रहे हो। अब या तो आप 100 का 4% निकालो, या डायरेक्ट आपको पता है कि 100 का जितना % कहेंगे उतना ही होता है। अगर 100 का 4% कहेंगे तो 4 होगा, 100 का 25% कहेंगे तो 25 होगा, 100 का 10% कहेंगे तो 10 होगा। तो डायरेक्ट सी बात आप बताओ कि अगर हम 4% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 104 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बात क्लियर? अगर 100 को हम 4% के लाभ पे बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 104 रुपये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है? क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस भैया 4 ना होकर 78 रुपये है। सेलिंग प्राइस कितना है? 78 रुपये है, और हमारे हिसाब से कितना है? 104 है। यानी हम कह सकते हैं कि 104 की इसके बराबर है, 78 के बराबर है। तो हम पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे 100 की, तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा 78 बटे में 104, और अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 78 बटे में 104, और इनटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे? देखो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14 है ना। यहाँ काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 जीरो 0, और फिर किससे कट जाएगा भाई? 57 है, किससे कट जाएगा बताओ? 7 5 12। देखो 13 छंग 78 होता, 13 3 39, 13 चौको 52। ठीक है ना? ये किससे? 78
और 500। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य डायरेक्ट ऐसे निकालता हूँ, ठीक है ना, कभी कभी कैलकुलेशन क्या होती है कि ऐसी ही आती है, हमको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्रय मूल्य बताऊँ कितना आएगा, 78 बटे कितना आएगा, या हम ऊपर 50 है ना, तो डायरेक्ट हम यह भी कह सकते हैं, डायरेक्ट हम यह भी कह सकते हैं कि 7800 बटे का 104, यह भी नहीं कह सकते हैं। अगर मैं इसको ना काटूँ तो 7800 बटे 104, हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। 7800, इसको अगर मैं 50 और 57 ना करूँ तो 7800 बटे 104 हो जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम किस में बेचें भाई, किस में बेचें, क्वेश्चन में अगर हम 60 रुपये में बेचें तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम 60 रुपये में बेचेंगे तो हमको हानि प्रतिशत बताना है। आप सीधी सी बात समझो, यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, बोलो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप काट रहे हो, देखो लगभग कितनी बार जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 1 सते 7 हो गया और 4 सते 28 हो गया। यानी कि अगर आप 7800 को मेरे भाई 104 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 7 बार जाएगा। 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 7 0 0 2 हो गया, 7 एकम 728 हो गया। इसको अगर आप घटाओगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचा आपका 7 बचा ना, 7 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 5 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो नीचे आ गया 0। अब कितनी बार, 5 बार चला जाएगा ना, तो हमने इसको 5 बार कर लिया। 100 पंचे 500, 4 पंचे 20, तो 520 ये कट गया। यानी 1 की वैल्यू 75 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 75 आ गई तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 100 की वैल्यू 100 × 75 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 7500 हो जाएगा। ये बात बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई। अगर यहाँ पर देखो 7800 बटे 104, अगर इस तरह हम कर लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसीलिए आपको सारे डाउट समझा रहा हूँ। यहाँ पर 100 से आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा रखा है, तो ये गलती मत करना कि आप 100 से फिर से गुणा करा दो, ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि 100 से 78 में 100 से गुणा कराए हो तभी ना 7800 हुआ है। तो आप सीधे कहोगे कि यहाँ पर मेरे भाई 75 रुपये क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आपका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो 75 रुपये था, लेकिन अब कितने में बेच रहे हो, 60 रुपये में ना, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपये है ना। अब देखो कितने की हानि हो रही, 60 10 70 5 75, 15 रुपये की हानि किस पर, 75 पर, और इंटू 100। अब आपको आंसर मिल जाएगा। 15 × 45, 15 चौको 60, 15 पछे 75, 5 दूनी 10, 20% की हानि होगी जब वस्तु को 60 रुपये में बेचेंगे। कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की हानि होगी। बोलो बात इतनी क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई कि नहीं। नोट कर लीजिए मेरे भाई, इसको आप ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा जितना बेसिक से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 की वैल्यू निकाल कर, फिर 100 की वैल्यू निकाल कर, कॉस्ट प्राइस निकाल कर मैं ऐसे बताता हूँ। लगाने को हम भी इसको लगा सकते हैं एक लाइन में, आप भी कई लोग लगा सकते हो एक लाइन में, लेकिन उनको भी सीखना ज़रूरी है। जो अभी बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो भी सीख सकते हैं। इसी वीडियो से एकमात्र वीडियो है जिससे प्रॉफिट लॉस का सूपड़ा पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आएगा, 20% लॉस हो जाएगा। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको नोट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ गया है, इसको लगाइए, बताइए क्या आएगा आंसर। प्रश्न संख्या 5, बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी किए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताओ
क्या आपको मेरे नॉर्मल से प्रश्न का जवाब देना, क्या आपको पूरे प्रश्न में कॉस्ट प्राइस पता है? नहीं पता ना, क्रय मूल्य तो पता नहीं। तो हम मान सकते हैं, हमने माना हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, माना कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपये हो गया। अब है ना 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। अगर मेरे भाई हम इसको 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 100 का 20% 20, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। बोलो बात क्लियर ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस 120 रुपये है, लेकिन हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 300 रुपये है ना। आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस 120 रुपये, हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 300 है ना, हाँ 300 रुपये है। तो आप यहाँ से एक्चुअल एक की वैल्यू में पूछूंगा, तो एक की वैल्यू आपको पता है 300 बटे 120 इंटू 100 नहीं करेंगे अभी, क्योंकि 100 की वैल्यू तो आप निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 300 बटे में 120 और इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, 100 को मैंने क्या माना, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा ना। चलो 0 से 0 काटो भी फटाफट, 0 से 0 हमने काटा, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा हमने 5 बार, 6 पंजे 30 हो गया, 50 हो गया, 5 पंजे 25, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आया, 5 पंजे 25, 250 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 250 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। बोलो बात क्लियर, 250 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इसको 235 रुपये में बेचते, कॉस्ट प्राइस 250 रुपये, लेकिन अब आप इसको बेचते कितने में हो, 235 रुपये में बेचते हो। आपसे पूछे हानि कितने की होगी, है ना, हानि प्रतिशत आपसे पूछे। तो देखो मेरे भाई, 250 रुपये में वस्तु को खरीदा था आपने, बेच रहे हो 235 का, तो नॉर्मल सी बात बताओ कि हानि कितने की हुई। आप कहोगे कि यार 250 का खरीदा था और बेच दिया मैंने 235 का, तो हानि कितने की हो गई, 15 की ना हो गई। और लाभ हानि किस मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 250, तो 15 बटे का 250 और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, 0 से 0 खत्म, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3 दूनी 6% की हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि हो गई, 6% की हानि हो गई। आपका आंसर कितना आएगा, 6% लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, 6% हानि हो जाएगी। ये जो क्वेश्चनों की PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वीडियो यहाँ से देखिए, उसके बाद आप PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप फिर से सॉल्व करके अपने सारे डाउट ख़त्म कर सकते हो। फिर से मैं बता दूँ, UP टेट हो, C टेट हो, सुपर टेट हो, इस टाइप से बाहर आपका एक भी टाइप नहीं जाएगा, चाहे वो पिछले कई साल के प्रश्न उठा के देख लेना, केवल आज की क्लास से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, थोड़ा सा टाइप अब हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 6 का क्या आएगा उत्तर, फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है मैंने मतलब आई, मैंने एक चित्र 225 रुपये में ख़रीदा। देखो ईमानदारी से मैंने 225 रुपये में ख़रीदा है। अगर मैंने इस चित्र को 225 रुपये में ख़रीदा तो खरीदे गए मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 235 रुपये। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 225 है, सॉरी 225 है, 35 नहीं है, 225 है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में कह रहा उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्चा कर दिए। अब देखो सज्जा में आपने 15 रुपये खर्चा कर दिए, तो खर्चा आप अपने पास से ही करोगे ना भाई, खर्चा आप अपने पास से ही तो करोगे। मान लिया आपने कोई एक बाइक खरीदा, बाइक लड़कों ने खरीदा, लड़कियों ने स्कूटी खरीदा, आप उसको बेचोगे तो बेचने से पहले आप जाओगे, उसको धुलाओगे, उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश लगवाओगे। तो जब आप गाड़ी को बेचोगे या आप अपनी जो भी आप चीज़ों को बेचोगे तो जितना आप अदर खर्चा किए हो वो भी तो जोड़ोगे उसमें। तो कहने का मतलब कि अगर CP आपका 225 है तो खर्च कितना कर रहे हो, खर्च कितना कर रहे हो, 15 रुपये। तो खर्च हमने कर दिया 15 रुपये। तो अब बताओ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 20 10 30 5 5 10 240 रुपये आएगा। बोलो बात क्लियर भाई कि नहीं क्लियर है।
कॉस्ट प्राइस 240 रुपये आ जाएगा। आप इसको मेरे भाई बेच कितने में रहे हो, जल्दी से बताओ। आप बेच रहे हो इसको 300 रुपये में। सेलिंग प्राइस कितना है 300, तो सेलिंग प्राइस 300 रुपये है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछे प्रतिशत लाभ है प्रतिशत हानि, आप देखो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, अब आप चाहे तो फार्मूला लगाओ या बार बार फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 300 में से अगर हम 240 घटाएंगे तो 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। चूँकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछे हैं तो 60 का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 240 पर हो गया और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 6 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25% क्या हो गया, लाभ हो गया आपका राइट आंसर। 25% प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 25% लाभ आपका सही जवाब है, नोट करिए। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। 25% आपका सही जवाब है, ठीक है ना, नोट करो। फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो टाइप मैंने सेकंड बताया था बिल्कुल उसी प्रकार से है, लेकिन वहाँ पर बस लाभ हो रहा था और यहाँ पर आपकी हानि हो रही है बस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो कह रहा है मेरे भाई कि यदि एक व्यक्ति 1035 में कोई वस्तु को खरीदता है तो उसको 8% की हानि होती है। वस्तु कितने में खरीदी गई, क्रय मूल्य बताना। क्या बताना, क्रय मूल्य। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पता है, नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं, तो हम सीधे क्रय मूल्य मानेंगे। हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है, आपको कि सर 100 रुपये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8% का क्या हो रहा है, 8% की हानि हो रही। अभी तक क्वेश्चन में लाभ हो रहा था लेकिन यहाँ हानि हो रही, मतलब घाटा हो रहा। तो 100 का 8% 8 होता है, 100 का 8% 8 होता है। 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 8 रुपये की हानि में बेच दिया, तो बेचा गया मूल्य कितना है, 92 रुपये है कि नहीं है, बोलो। 100 रुपये की वस्तु 8% हानि पर बेचा तो 92 रुपये की बेचोगे कि नहीं बेचोगे, कहोगे हाँ सर इतनी बात क्लियर। यहाँ पर आपने 92 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बेच रहे हैं, क्वेश्चन में मेरे भाई बेच रहे हैं 1035 की, तो 92 किसके बराबर होगा, 1035 के बराबर होगा। बात क्लियर। तो एक में पूछूं किसके बराबर होगा, तो एक बराबर होगा 1035 बटे में 92। तो आपसे खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछे हैं, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। 100 की वैल्यू निकालोगे तो 1035 बटे में 92 और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 से काटो 2 पंचे 10, क्लियर बात ना। 2 से काटे, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। 23 से यहाँ पर काट सकते हैं हम। देखो 20 पंचे 100, 3 पंजे 15, यही ना। अब इसको आप देखो, ये 23 और 1035 बटे 23, अगर आप 23 से इसको काटोगे तो 23 तिया कितना होता है 69 और 23 चौके कितना होता है। देखो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है थोड़ा किसी को दिखाना नहीं, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो 1035 को अगर आप 23 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार में, 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में। 4 तिया 12 के 2, 1 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 92 आ गया ना, 92। अब आप घटाओ 92, 103 से 92 जाएगा, 8 3 11, यहाँ बच गया 11 और ये बच गया 5। अब कितनी बार जाएगा, सीधे सीधे 5 बार में चला जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कितनी बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। और यहाँ 25 और हैं, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 100 की वैल्यू आ जाएगी 45 प्राइस पता चल जाएगा। 25 पंचे 125 के 5 कैरी आ गया 12, 25 चौके 100, 100 हो गया और 200 हो गया, है ना। 100 कितना हो गया, 25 पंचे 125 के 5 हासिल आ गया भाई 12, 25 चौके 100, 110 यहाँ पर हो गया आपका 110 और 2 112, 1125 आपका राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 1125 आपका राइट आंसर है। क्या इतना आपका आ रहा था, 1125 आपका आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जरा इतनी बात बताओ।
आंसर आएगा 1125 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न होगा, लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक की बात समझ गए हो ना? ओके मेरे भाई, चलिए प्रश्न संख्या 8 बताइए, उसका उत्तर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कुछ इस प्रकार है कि एक कार 64,000 में बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है, 64 रुपये है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा कि कार कितने में खरीदी थी। अब खरीदा गया मूल्य तो मेरे को तो पता नहीं है, तो हम मानेंगे हमारा क्रय मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन नंबर में अगर 8 की बात कर लूँ तो हमने माना कि हमारा क्रय मूल्य कितना है। हमने मान लिया भैया क्रय मूल्य मेरा 100 रहा होगा, ईमानदारी की बात है 100 रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि जब आप उसको बेच रहे हो 20% की हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है? क्योंकि आप गाड़ी को स्पीड में लिए जा रहे थे कार को, और वहाँ पर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। केवल कार टूटी है, हाथ पैर नहीं टूटे हैं। तो वहाँ पर 20% की हानि पर आप बेचोगे। तो अगर आप 100 रुपये में खरीदे हो, अगर आप उसको 20% की हानि पर बेच रहे हो, तो मतलब कितने में बेच रहे हो? आप कहोगे सर हम 80 रुपये में बेच रहे हैं। हम कितने में बेच रहे हैं? 80 रुपये में बेच रहे हैं। हमने 100 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में बेचा। लेकिन प्रश्न कह रहा है मेरे भाई 80 में आपने नहीं बेचा है, आपने बेचा है 64,000 में। तो बोलो 80 64,000 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 80 64,000 के बराबर होगा। एक किसके बराबर होगा? एक बराबर होगा 64,000 बटे किसके? 80 के। आपसे खरीदा गया मूल्य पूछे 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। 100 की वैल्यू निकालोगे तो 64,000 बटे में 80 और इंटू में 100। बोलो नहीं सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल। जीरो से ये एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, 8 से काट दिया, 8 अट्ठाई 64, 3 जीरो यहाँ पर हमारे लग गए, और एक 10 से गुणा कराएंगे तो 80,000 हमारा क्या आएगा? सही जवाब आ जाएगा। 80,000 की कार हमारी खरीदी गई थी, जो एक्सीडेंट के बाद हमने 64,000 में बेची थी। तो आंसर कितना आएगा? 80,000 बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नोट करो। नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर लास्ट तक बने रहना मेरे दोस्त, अभी थोड़े से इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो 10 नंबर के बाद थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल मैं तेज करूंगा, और क्वेश्चनों को मैं फ्रैक्शन से करना सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप 100 मान कर लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे जाओगे, 100 मान कर लगाओगे, तो काफ़ी सारा टाइम ले लेता है, और जो कि टाइम टेकन क्वेश्चन बन जाते हैं, और हम उसको छोड़ना पड़ता है। या फिर अगर उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो उसकी वजह से अदर क्वेश्चन छूट जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है ना। हमने भी कई बार ये चीज़ें की हैं। एक क्वेश्चन को लेकर मतलब जब तक आंसर नहीं आ जाता है उसी में लगे पड़े रहते हैं, इससे काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है अदर क्वेश्चनों से, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको लगाइए। अब देखो, अब ये टाइप जो है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप मैं बात कर लूँ तो सी टेट या फिर सुपर टेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, बट थोड़ा सा इसमें समझना होता है। देखो इसमें एक तो वस्तु खरीदी गई होती है कुछ रुपए में, और कुछ रुपए में बेची गई होती है। तो अगर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी कभी ऐसा जीवन काल में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी में, है ना, उनकी बच्चों की ज़िंदगी में, तो आप उनको ऐसे ही बताते चले जाना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तरफ लिखना है वस्तु और एक तरफ आपको लिखना है रुपए, बस खत्म। एक तरफ लिखना है वस्तु और एक तरफ लिखना है आपको रुपए। अब देखो सबसे पहली कंडीशन, कितने रुपए में कितने वस्तु खरीदा, 10 रुपए में 11 वस्तु। तो वस्तु को आप यहाँ पर लिखोगे, भाई 11 वस्तु खरीदा ना, क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो, कितने रुपए में, 10 रुपए में, 11 रुपए में 10 रुपए में 11 वस्तु। उसके बाद आप बेच कितने रहे हो, 11 रुपए में 10 संतरे। तो 11 रुपए, रुपए के नीचे रुपए, 10 संतरे बेच रहे हैं। तो अब आपको बताना है लाभ हुआ कि हानि हुई।
लाभ हुआ कि हानि हुई, बस भाई यहीं से क्वेश्चन खत्म। देखो क्रॉस गुणा कराना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसका गुणा करा के इधर लिखोगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका गुणा करा के इधर लिखोगे 11 ग्रहीम कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अगर मेरे भाई आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, रुपए को पहले वस्तु को बाद में लिख दिया, तब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ पहले वस्तु को लिखना, देन उसके बाद आपको रुपयों को लिखना है। तो इधर जो वैल्यू आएगी ना, राइट हैंड पे जो वैल्यू आएगी ये हमेशा आपकी सेलिंग प्राइस होगी, एंड जो लेफ्ट हैंड पर आएगी ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। ये बेचा गया मूल्य होगा, ये खरीदा गया मूल्य होगा। तो अगर 100 रुपये में आप 121 रुपए की वस्तु बेच रहे हो तो आपको लाभ हो गया भाई, जाहिर सी बात है ना, लाभ हो गया। कितने का हो गया, 21 रुपए का। प्रतिशत लाभ बताना तो 100 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 पर, इंटू 100, 100 से 100 खत्म, 21% का लाभ हो गया। बोलो ऐसे क्वेश्चन आसान है कि नहीं है, एक बार बोलो ऐसे क्वेश्चन आसान है कि नहीं है। बस इतनी बात याद रखना, एक तरफ वस्तु लिखना, एक तरफ रुपए, पहले वस्तु फिर रुपए, पहले वस्तु फिर रुपए, वस्तु रुपए, क्रॉस गुणा करा के राइट हैंड सेलिंग प्राइस एंड लेफ्ट हैंड कॉस्ट प्राइस, देन उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, चलिए नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन लगा के बताइए। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लगा के बताइए क्या आएगा उत्तर। ठीक है ना, लगा के बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है, जरा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई बच्चा 10 रुपये में 9 संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 11 के हिसाब से बेच देता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की भावनाओं को जरा समझिए आप। यहाँ पर वस्तु को एक तरफ लिखना है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी बताया। रुपयों को एक तरफ लिखना है, हमने लिख लिया। वस्तु को एक तरफ, रुपयों को एक तरफ। कितनी वस्तु खरीदता है, 9 संतरा खरीदता है, कितने रुपए में, 16 रुपए में। 16 रुपए में 9 संतरे खरीदता है, देन उसके बाद वो 20 रुपए में 11 के भाव से बेच देता है, यानी कि 20 रुपए में कितने के भाव से, 11 के भाव से बेच देता है। बस सर खत्म। इधर हमारा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, इधर मेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जाहिर सी बात है आएगा। तो ठीक है सर, इसको गुणा कराइए, 9 दूनी 18, 180 रुपये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। इसको गुणा कराइए, 16 एकम 16 का 6, कैरी 1 आ गया, 16 एकम 16 1 17, 176 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस 176, सेलिंग प्राइस 180। लाभ हुआ कि हानि हुआ, जरा बताओ। कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, जाहिर सी बात लाभ हुआ। तो कितने का लाभ हो गया, 76 में से 80 घटाओगे 4 रुपए का लाभ हुआ। और किस पर हो गया लाभ, 176 पर, 176 पर इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए। देखो 4 चौके 16, 1 बच गया 16, 4 चौके 16, 100/44 आ गया। इसको काट दीजिए, 11 4 से काटोगे ना, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटोगे 25 बार में, तो 25/11, या आप इसको लिख सकते हो 11 दूना 22, 22 3 25/11, 2 सही 3/11%। 2 सही 3/11% क्या हुआ, लाभ। ये आपका आंसर, 2 सही 3/11% का क्या हो गया, लाभ हो गया। नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। और 11 नंबर क्वेश्चन भी अगला टाइप है और इम्पॉर्टेंट टाइप है। इस तरीके के क्वेश्चन लगा लोगे ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 देखो और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या आएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा कि एक गाय को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है। गाय का क्रय मूल्य बताना है, गाय का क्रय मूल्य बताना। देखो इसकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप लगा लोगे। इसका ट्रिक क्या होता, जब वस्तु को एक बार बेचा जाए तो उतने ही % लाभ हो, और वस्तु को फिर से बेचा जाए तो उतने ही % की हानि हो।
ऐसा क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लो, ऐसा टाइप पूछा जाता है, छोटा सा टाइप होता है। जब भी कभी आपके जीवन काल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना। ट्रिक होती है कि सेलिंग प्राइस पहला प्लस के सेलिंग प्राइस दूसरा डिवाइडेड बाय 2, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। बस अब देखो, पहले वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 760 में, तो वस्तु को हमने 760 में बेच दिया। फिर आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 540 में बेच रहे हैं, तो 540 में, और बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करो, कितना, 7 5 12, 6 4 10, 12 1 13। भाई देखो 7 बार 12, देखो 0, 6 4 10, 7 बार 12 1 13, 1300 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करोगे 2 6 12, 2 5 10, 650 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। बोलो इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है? और ये क्वेश्चन टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए ही नहीं सीमित है। आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम या फिर कोई आप छोटा मोटा एग्ज़ाम जो भी होते हैं हमारे एग्ज़ाम, ठीक है ना, उनमें देखो सब में देखने को मिलेगा, लगभग सारे में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि एसएससी के जो सबसे छोटा एग्ज़ाम होता है MTS GD, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 650 आएगा। नोट करो, आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 पर पहुँचते हैं और इसको लगाने का प्रयास करना है। अब क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ने जा रहा है। अभी तक आप क्वेश्चनों का कंसेप्ट समझ गए होंगे, चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चनों को लगाते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा आता है बड़े क्वेश्चनों को लगाने का, वो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को मैं जैसे जैसे बताऊँगा आपको वैसे वैसे सॉल्व करना है, बस मेरे भाई, कुछ नहीं, आपको आसानी से सब सवाल लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% की हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पर 70 रुपये अधिक मिलते हैं। ये जो 70 रुपये अधिक मिलते हैं ना, इस चीज़ को भूल जाओ, इस चीज़ को भूल जाओ कि अधिक कितना मिलता, कम कितना मिलता। पहले आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य पता है। हमेशा आप क्वेश्चन में सबसे पहले क्रय मूल्य ढूंढने की, खोजने की कोशिश किया करो। अगर वो नहीं पता तो आप 100 मान लो बस। अगर आप यहाँ पर CP को, अगर आप मेरे भाई कॉस्ट प्राइस को 100 मान रहे हो, कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान रहे हो, तो क्वेश्चन कह रहा है इसको 20% हानि के बदले, यानी कि आप इसको 20% हानि पर बेचना चाह रहे थे। अगर आप 100 का 20% हानि पर बेचना चाह रहे थे, तो यानी कितने में बेचना चाह रहे थे, 80 में बेचना चाह रहे थे। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर ना। ये 20% लॉस पर जब आप बेचना चाह रहे थे, क्लियर ना? नहीं, अब कह रहा है कि अगर आप 20% लॉस पर बेचते थे तो आप 80 में बेचते होंगे, लेकिन आप इसको 15% लाभ पर बेच रहे हो। अगर आप इसको 15% लाभ पर बेच रहे हो, प्रॉफिट पर 15%, 100 का 15% 15, यानी कि 115 पर बेच रहे हो, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको अधिक कितने मिलते, 70 रुपये। आपको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 70 रुपये। और यहाँ देखो मेरे भाई, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 80 से 115, दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 35 का, 20 का इधर, 15 का इधर। यहाँ कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 35 रुपये। भाई इनका गैप ही तो 35 है ना, तो यहाँ 35 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 70 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 35 70 आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे ना। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 70 बटे के 35। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, 100 की वैल्यू निकाल दो, 200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। जिसका भी आ रहा था 200 वो बिल्कुल सही है। 35 दूना 70, 100 दूनी 200, 200 विल बी द राइट आंसर। 200 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 200 रुपये क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। अब जिन साथियों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, वो भी अब अपने दिमाग का प्रयोग कर पा रहे होंगे इस टाइम, ये 100% श्योर है, क्योंकि इतना बेसिक से मैंने बता दिया है कि अब आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को लगा सकता हूँ। इस वीडियो के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, टेट, सी टेट, सुपर टेट, कहीं भी अगर प्रॉफिट लॉस से आया है, सारे लग जाएंगे। नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट क्लास में उसका सोपड़ा साफ कर देंगे, ठीक है ना। आइए पहुंचते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, यहाँ तक की बात क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 13, बताओ क्या आएगा उत्तर।
ये कह रहा कि एक वस्तु को 250 में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। देखो फिर से सोचो, क्या पूरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य पता है? पूरे क्वेश्चन में नहीं पता ना, सबसे पहला काम क्रय मूल्य पता करो। नहीं पता तो 100 मानेंगे। हमने माना, ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, हमने माना कि हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा, हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा। बात इतनी क्लियर है। लेकिन अब मैं इसको 25% की हानि पर बेचता हूँ। हम इसको 25% की हानि पर बेचते हैं। अरे भैया, जब 100 रुपये था, हम इसको 25% के लॉस पर बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं। तो 100 का 25%, 25 यानी कि कितने में बेच रहे हैं? 75 में बेच रहे हैं। बोलो बात क्लियर? कितने में बेच रहे हैं? 75 में बेच रहे हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से आपसे पूछे कि 20% की हानि के लिए हम वस्तु को कितने में बेचें, तो 20% हानि के लिए वस्तु को कितने में बेचेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल सकते? कॉस्ट प्राइस। वहाँ पर देखो 75 रुपये में बेच रहे हैं ना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितने का बेच रहे हैं? 250 में। यानी 75 किसके बराबर है? 250 के बराबर है। तो आप 100 की वैल्यू निकालोगे, तो 100 की वैल्यू आप निकालोगे 250 बटे की 75 इंटू के 100। 25 से कट जाएगा कितनी बार? या हम यहाँ से 75 से सीधे काट दे, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 5 पंजे 25, नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखो 25 से 3 75 हो गया, 25 से कम 25 10 हो गया, 1000 बटे 3 हो गया। ये कितना आ गया? 1000 बटे में 3 आ गया। अब देखो, अब आपको सॉल्व थोड़ी नहीं करना, नहीं अदरवाइज आप इसको 666.66 करते चले जाओगे। आप कहोगे कि कैसे ये आंसर आएगा। आपको पॉइंट में नहीं जाना मेरे भाई। अभी क्वेश्चन आगे भी तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% हानि हो उतने में बेच दे। तो अगर 20% हानि हो मतलब हम 80% में बेचेंगे। बोलो, अगर 20% हानि हो तो मतलब 80% बेचेंगे ना। तो अगर 1000 बटे 3 का हम 80% निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर कितना आएगा। 1000 बटे 3 का अगर हम 80% निकाल ले, देखो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। बात इतनी क्लियर होगी ना। तो आप देखो 1000 का 4 से गुणा कराओगे तो 1000 चौके 4000 और 5 दिया 15। तो ये कितना आ जाएगा? 4000 बटे का 15। इसको आप सॉल्व कर लो। 15 दूना 30 हो गया, है ना। 15 दूना कितना हो गया? 30 हो गया। 15 दूना हमारा हो गया 30, कितना बचे? 10। 100 हो गया। 15 दूना 30, 15 दिए 45, 15 चौको 60, 15 पची 75, 15 छक्का 90, 15 10 बचा, 15 छक्का 90 और यहाँ कितना बचा? 6। तो 266.66 के तकरीबन आंसर आएगा। 266.66 के तकरीबन आपका क्या आएगा? आंसर आएगा कि जब आप उसको 200 किस में बेच रहे हो? 50 में बेच रहे हो तो 25% का लॉस हो रहा है। अगर जब आप उसको 20% के लॉस पर केवल बेचना चाहोगे तो 266.66 रुपये का बेचना पड़ेगा। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। यही आपका क्या है? राइट आंसर। नोट कर सकते हो इसको, जल्दी से नोट कीजिए भाई। आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो। क्लियर? ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आगे पहुंचते क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि ए ने 9000 रुपये का घोड़ा बी को 10% की हानि पर बेच दिया। ए ने बी को 10% की हानि पर घोड़ा किसको बेच दिया? बताओ किसको बेच दिया? तो बी को बेच दिया, ठीक है। ए ने 9000 रुपये का घोड़ा बी के हाथों 10% हानि पर बेच दिया। यानी जो ए था, इस क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, यानी ए का जो कॉस्ट प्राइस था, ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 9000 दिया गया क्वेश्चन में। अब ये बी को बेच रहा है, बी को बेच रहा है कितने रुपए में? तो 10% की हानि पर बेच रहा। यानी 9000 के कितने परसेंट पर ये बेचेगा? बी को। तो 9000 अगर 10% की हानि पर बेच रहा है तो 90% पे ना बेचेगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया। 9 9 8100।
यानी कि जब ए ने 10% के हानि पर, 10% के लॉस पर किसको बेच दिया, बी को बेच दिया, ठीक है ना। अब बी क्या कर रहा, अब बी सुनो क्या कर रहा, बी 10% के लाभ पर, बी 10% के लाभ पर पुनः ए को बेच देता है। तो बी ने इतने में खरीदा ना, इतने में खरीदा, तो ये पुनः या ए को क्या करेगा, 10% के लाभ पर बेच देगा। तो ये 8100 के किस पर बेचेगा, 8100 के मेरे भाई 10% का लाभ लेकर ना, यानी 110% पर बेच देगा। तो 110% या डायरेक्ट 10% निकाल देते, तभी आपका राइट आंसर आ जाता। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ कितनी बार आएगा, 11 0 0, 11 1 कम 11 का 1 हासिल आ गया आपका कितना, 1, 11 8 88, 88 1 89, 8910 रुपये, कितना आ जाएगा, 8910 रुपये। तो वही क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि ए का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये ना पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि क्या पूछा है, बी का विक्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य, बी ने कितने रुपए में ए को बेचा, 110%, तो यही ना बी का क्या हुआ, विक्रय मूल्य। कितना आंसर आएगा, 8910, या हम 8910 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 8910 आपका राइट आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, आगे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, तो क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ तक की बात क्लियर, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आ चुका है, बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि एक टीवी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेता हूँ, तो एक टीवी है, टीवी मतलब क्या होता है, टेलीविज़न। तो एक टीवी के क्रय मूल्य, सीपी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। बोलो, ये तो समझ पा ही रहे होगे। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया, 13:9, यानी यहाँ मेरे भाई आपका दिया गया है 13:90, 13:9, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि हानि हो रही है 320 रुपए की। इसको भी मैं थोड़ा सा इधर मेंशन कर लेता हूँ कि हानि कितनी हो रही है, 320 रुपए की, 320 रुपए की हानि हो रही है। तो क्वेश्चन बताना है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का योग कितना, योग कितना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ठीक है ना। अब देखो, चाहो तो आप यहाँ x लगा सकते हो, क्योंकि रेशियो क्या होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, हम इसको एक्चुअल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य यहाँ पर 13x है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 9x है। यहाँ पर कितने की हानि हो रही है, तो अगर 13x से 9x से घटाओगे, 9 4 13, 4x की हानि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितने की हानि हो रही है, 320 की। x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 320 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 32, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 रुपये आ जाएगी। x की वैल्यू 80 रुपये। आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग पूछे हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का योग 13 और 9, 13 7 20, तो 22x हो जाएगा ना। यानी कि योग कितना है, देखो 13 और 9 3 12, 22x योग है। योग कितना है, 22x, यानी योग ही तो मैं इसको लिखूंगा। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो 22 इंटू के 80, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 आ गया, 8 दूनी 16, 1 17, 1 0 यहाँ चिपका लेंगे, 1760 आपका राइट आंसर आया। 1760 क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1760 आपका सही जवाब है। नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हमें पूरा चैप्टर और डिस्कस करेंगे, जो कि होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। पूरा कंप्लीट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। क्वेश्चन है कि गलत बांट का प्रयोग करते हुए दुकानदार खरीदते समय बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, इसका कुल लाभ कितना है। देखो मेरे भाई, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। कोई दुकानदार है खरीदता है।
अगर मान लिया कि वो 1000 ग्राम, देखो जब ग्राम की हम जब बेचने और खरीदने की बात करेंगे वेट में, वजन में, तो हमेशा हम 1000 ग्राम की बात करेंगे, 1 किलो की बात करेंगे, हमेशा 100 नहीं मानेंगे, वो 1000 ग्राम मानेंगे बस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा कि इसको लेना था 1000 ग्राम, लेना था 1000 ग्राम, लेकिन ये 10% ज़्यादा लाया, यानी इसका 10% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1100। भाई 1000 का 10% 100, तो 1100 में ले आया, ये 1100 में ये लाया है, ठीक है ना। लेकिन ये बेचते समय कितने पे बेच रहा है, बेचते समय भी 10% का लाभ ले रहा है। इसको बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन ये मूर्ख कितने में बेच रहा है, 900 ग्राम में बेच रहा है। ये बेचना था इसको 1000 ग्राम, ये बेच रहा है 900 ग्राम। तो इसको बताओ कि कितने % का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ से सीधे सीधे देखो कि ये 900 ग्राम बेच रहा है, ला रहा है 1000 ग्राम, तो सीधे देखो मेरे भाई 9 और 2 कितना हो गया, 9, 11, 9 कितना हो गया, 11 और 9 आपका हो गया 20, यानी 2 kg हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ कितने का ये फायदा कमा रहा है, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है ना। और कहाँ से कमा रहा है 200 ग्राम का फायदा, 1100 से ना मेरे भाई, 1100 से तो कमा रहा है। तो 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है 1100 से और इंटू का 100। अगर आप ऐसे करोगे तो आप देखो 2 0 से 2 0, यहाँ से काटोगे 11 1 कम 11, 8 बचा 80, 11 7 77, ठीक है ना। ऐसे करके आप करोगे तो आंसर आपका काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में जाएगा। फिर आप इसके आगे भी सॉल्व करोगे तब जाकर एग्जैक्ट आंसर आएगा। यहाँ सॉल्व करने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ऐसे केसों में। इसका एक सीधा तरीका होता है जिसको हम सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज या सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में नोट कर लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे में 100, ये नोट हो, बस यही नोट करना है आपको। बस यहाँ एक्स वाई का मतलब परसेंटेज, देखो पहले 10% का प्रॉफिट, फिर 10% का, प्लस 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 1 कम 1, 10 10 20 प्लस के 1 बराबर के 21% का लाभ। बस एक लाइन के प्रश्न होते हैं, ऐसे करते आता है आंसर मेरे भाई, आता। यहाँ 70 दशमलव कुछ आता, फिर आगे सॉल्व करते, फिर 1000 पे कैलकुलेट करते, ऐसे करके तो आपका आंसर आता, ऐसी बात नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आया 21%, जो कि बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है ना। 21% राइट आंसर है। क्लियर ना, नोट करो मेरे भाई। फिर आगे पहुंचते हैं लास्ट प्रश्न पर। ये आज के लास्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जरा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद आप इसका आंसर करके बताओगे, नहीं तो मैं कल की क्लास में इसी को पहले सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ए बी को 20% के लाभ पर, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से आप प्रतिशत को, जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लो। सबसे पहले मैं आपको 20% बताता हूँ। जैसे 20% लिखा है तो 20% का मतलब 20 बटे में 100, 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, यानी 20% की वैल्यू 1/5 होती है। फिर आगे है 30%। ऐसे अगर आप 30% को देखोगे तो 30 बटे में 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 3 बटे में 10 होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 10%, तो आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 10 होता है। बस इतनी चीज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले देखो कितने लोग हैं, ए बी सी और डी। हमको केवल 4 लोग दिख रहे हैं, आपको कोई और दिख रहा है तो आप बता सकते हो। ए बी सी डी 4 ही लोग हैं ना, चारों लोगों को लिख लो ऐसे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब देखो नीचे जो होगा वो हमेशा क्रय मूल्य होगा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा, जो हर में होगा हमेशा क्रय मूल्य होगा। अब देखो पहले क्या कर रहा है, ए बी को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ए बी को 20% के लाभ पर, यानी ए अगर 5 में तो 1 का लाभ लेकर बी को कितने बेच रहा,
6 में बेच रहा है। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन कह रहा है बी सी को 30% के लाभ पर। अब आप बी यहाँ यही इसी के ऊपर नहीं लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे। बी सी को 30% लाभ पर, यानी 30% का लाभ मतलब 10 से 13, तो 10 से कितना हो जाएगा 13, सी को 13 में बेच रहा है। अब सी क्या कर रहा है बेचारा 10% की हानि पर डी को बेच रहा है। सी 10% की हानि, अब यहाँ हानि हो रही तो ना माइनस कर देंगे, तो 10 से कितने में बेच रहा है 9 में बेच रहा है बस। अब इसको देखो, इसके बगल खाली स्थान तो 6 लिख दो बस, इसके बगल खाली स्थान तो 13, इसके बगल खाली स्थान तो 10, इसके बगल तो 10, इसके बगल तो 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 10 दहम 100, 100 पंचे 500, ठीक है ना। 10 दहम 100 और 100 छक्के 600, 13 छंग 78, 78 दहम 780, ये कितना हो गया 13 छंग 78, और 78 का अगर हम 9 से गुणा कराएंगे, 9 अठी 72 के 2 7, 9 सती 63, 63 60 70, 702, ये आ गया इनका रेशियो। चाहे तो छोटा कर लो चाहे तो ना करो, ये ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। 80 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अधिक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है, बी का लाभ ए की तुलना में 100 रुपये अधिक है। और क्वेश्चन कह रहा नहीं भाई 80 रुपये अधिक है, तो एक बराबर क्या आ जाएगा 80 बटे में 100 आ जाएगा, आएगा ना। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है कि डी कितने रुपए में खरीदता है। डी कितने रुपए में खरीदता है 702 रुपए में, तो इनटू हम डी का हिस्सा निकालेंगे, और डी का हिस्सा कितना 702, यानी 80 बटे 100 इंटू 702। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। इस पूरी वीडियो से आपका मेरे भाई, चाहे आप सी टेट देने जाओ, चाहे आप टेट देने जाओ, चाहे आप सुपर टेट देने जाओ, मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इन दोनों में तो श्योर आएगा, लेकिन सी टेट में हम नहीं कह सकते हैं कि श्योर आएगा। टेट सी टेट सुपर टेट में ज़रूर आएगा, सी टेट में कन्फर्म नहीं है कि आएगा, बिल आ भी सकता है नॉर्मल वाला, ठीक है ना। तो अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आई है तो एक ही काम आपसे कहेंगे कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार करता रहता है। उसके बाद आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। मैं जाते जाते यही आपसे कहूँगा कि आप अपनी रेगुलरिटी ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप लोग नहीं आते हो तो हमारा भी पढ़ाने में ज़रा से भी मन नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार मैं आपको यहाँ भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। जिस तरह आपने उन चारों सेमेस्टरों में हमारे ऊपर विश्वास किया है, ठीक उसी प्रकार कुछ दिन विश्वास करके देखिए, तकरीबन 10 से 15 दिन, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ मुझे बेनिफिट हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वीडियो को रेगुलर देखना। अदरवाइज़ मैं आपसे खुद कहता हूँ कि जहाँ पर आपको समझ में आएगा वहाँ पर पढ़ना, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जल्दी से आपको सफलता लेकर फिर अपने सारे सपनों को पूरा करना है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल। मिलेंगे कल की वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट की कंप्लीट वीडियो में हर एक टाइप के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।